हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज आपके लिए एक हम बहुत अच्छा सा पॉइंट लेके आए जिसका नाम है नंबर सिस्टम। यह जो एक पूरा कहिएगा तो एक चैप्टर है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। क्लास 5 से लेकर यह स्टार्ट हो जाता है और ये आपको बहुत 11-12 में भी काम देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम है क्या, हम लोग उसको समझेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम का है कि या सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर। हम लोग नंबर को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, हम लोग नंबर को किस तरह लिखते हैं संख्या प्रणाली में, वही बताता है नंबर सिस्टम। क्या बताता है कि हम लोग संख्या को लिख रहे हैं। मान लीजिए कि 4 को हम लोग यहाँ पर लिखे, तो 4 है क्या, इसको लिखने का तरीका क्या है, या इसमें या क्या है क्या नहीं है, ये हमें बताता है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहला पॉइंट है नंबर सिस्टम का, जो सबसे पहला पॉइंट है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेचुरल नंबर। पहला पॉइंट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर, इसे कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। तो नेचुरल नंबर है क्या, प्राकृतिक संख्या, इसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या वह है जो एक से स्टार्ट होकर अंततः इन्फिनाइट तक जाता है। कहां से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और इन्फिनाइट तक जाएगा। होल नंबर क्या है, होल नंबर। होल नंबर, इसे हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। तो होल नंबर क्या है, तो होल नंबर में बस हम लोग जीरो इंक्लूड करेंगे, 0 1 2 3 4, ये इन्फिनाइट टर्म तक जाएगा, तो हम लोग कहेंगे इसे होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 और जाते रहेगा इन्फिनाइट टर्म तक, तो इसे कहेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। तीसरा पॉइंट है हमारा इंटीजर। इंटीजर किसे कहेंगे, तो इंटीजर पहले हम लोग जानते हैं इंटीजर क्या है। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है, तो इंटीजर है कि एक इंटीजर आपका स्टार्ट होता है, ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव होता है। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर होता है। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं इंटीजर होते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, बट डेसिमल फ्रैक्शन is not a integer, not a integer। डेसिमल और फ्रैक्शन इंटीजर नहीं हो सकते हैं, बाकी बात जितने नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है वो सारे क्या है, इंटीजर है। -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4, जितने भी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन डेसिमल और फ्रैक्शन इसमें इंक्लूड नहीं है। चलिए अब इंटीजर्स का हम लोग पार्ट जानते हैं। तो इंटीजर्स का, अभी हम लोग इंटीजर जाने, इंटीजर्स का 4 पार्ट होता है। इंटीजर्स का हम लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे इसे। जो पहला है वो होगा पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होगा नेगेटिव इंटीजर। तीसरा जो हमारा होगा सो होगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और जो चौथा हमारा होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स को हम लोग आई से डिनोट करेंगे या तो जेड से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर वैसे इंटीजर जो सारे क्या हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सारे इंटीजर पॉजिटिव हो, मतलब 1 2 3 4, ये सब आपका इन्फिनाइट तक जाते रहेगा, तो ये कहलाएगा क्या, पॉजिटिव इंटीजर। उसी प्रकार नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होगा। कहने का मतलब -1 -2
-3 -4 इन्फिनाइट टर्म तक, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। बट नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसका पहले अर्थ समझिए। नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, नेगेटिव नंबर होगा। क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा। और साथ में, इसके साथ में एक जीरो जुटेगा। क्या जुटेगा, जीरो। इसके साथ में क्या होगा, जीरो और नेगेटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर। तो हम लोग क्या कहेंगे इसे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए तो नेगेटिव लिख दिए, लेकिन साथ में क्या इंक्लूड होगा, जीरो इंक्लूड होगा, ठीक है। इसी प्रकार नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो मतलब कहने का अर्थ है इसका कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो +1 1 2 3 4 इसी तरह जाते रहेगा। और इसमें भी क्या इंक्लूड होगा, जीरो इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड होगा, जीरो इंक्लूड होगा। अब यहां से हम लोग कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि ये देखिए, ये हमारा अगर जीरो यहां पर दे दिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर में अगर हम लोग जीरो दे दिए, तो 0 1 2 3 4, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये मेरा क्या बन गया, होल नंबर बन गया। क्या बन गया, होल नंबर बन गया। और अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को ध्यान से देखें, तो ये मेरा क्या बन गया, नेचुरल नंबर बन गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया इंटीजर। अब चलिए आगे आप लोग को बताते हैं। चौथा पॉइंट मेरा क्या है, इवेन नंबर। क्या है, इवेन नंबर। इवेन नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या, इवेन नंबर, इवेन नंबर। तो इवेन नंबर हम लोग क्या कहेंगे, इसका डिफिनेशन क्या है कि इंटीजर्स, इंटीजर्स which divisible by 2, वैसे इंटीजर्स जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इवेन नंबर। एग्जांपल इसका क्या ले लेंगे, 2 4 6 8 10 0 0 एक याद रखिएगा, 0 एक मेरा इवेन नंबर है। क्या है, इवेन नंबर। इसी प्रकार जाते रहेगा। इसका इवेन नंबर का फॉर्मेट क्या है, देख लीजिए। इसका जो फॉर्मेट है सो है 2n। n है आपका, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पर हम लोग जो भी नंबर रखेंगे मेरा इवेन बनेगा। जैसे n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, तो यहाँ 2 × 1 = 2। अगर n का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, तो 2 × 2 = 4। इसी तरह हमारा जितना भी अगर हम लोग n का वैल्यू रखेंगे, तो हमारा जो भी देगा सो क्या देगा, एक इवेन नंबर देगा, ठीक है। ये हो गया इवेन नंबर। फिफ्थ पॉइंट है मेरा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर विषम संख्या ना। ऑड नंबर होगा कि इंटीजर्स which is not, which are not divisible by 2 is called odd number। डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, तो वैसे इंटीजर, वैसे पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या, ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 ... इस प्रकार से जाते रहेगा। इसका फॉर्मेट देखिए, इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है इसका 2n+1। क्या है, 2n+1। 2n+1 में हम लोग अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा 3 आएगा, 2 रखते हैं तो 5 आएगा। इसी प्रकार मेरा जो भी आएगा, क्या आएगा, सब ऑड नंबर आएगा इसके फॉर्मेट के अनुसार, ठीक है। अब चलिए आगे पॉइंट 6 को। पॉइंट 6 में रहा प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या। इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, नेचुरल
नेचुरल नंबर which divisible by 1 and itself। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वैसे प्राकृतिक संख्या, वैसे प्राकृतिक संख्या जो एक से और खुद से, जो एक से और खुद से विभाज्य हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अब आप लोग सोचिए कि एक से विभाज्य होने वाला तो सारे नंबर्स हैं, बट अपने आप से जो विभाज्य हो तो वो कौन है? एग्जांपल लिखते हैं, देखिए हम लोग लिखते हैं 2, ठीक है। 2 एक से तो हो रहा है विभाज्य, लेकिन 2 से भी हो रहा है, खुद अपने आप से भी हो रहा है। 2 और किसी से हो रहा है क्या? 2 और किसी से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो मेरा एक प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। अब देखिए 3 क्या है? एक से तो हो रहा है और अपने आप से हो रहा है, और किसी से हो रहा है? नहीं हो रहा है, 3 हो गया, ठीक है। 5, इसी प्रकार 7, इसी प्रकार 9, तो 9 क्या? 9 एक प्राइम नंबर है। एक से हो रहा है, ठीक है, अपने आप से भी हो रहा है, ठीक है, बट इसको ध्यान से देखिए, ही 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो यह एक प्राइम नंबर नहीं है, यह एक प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक जो 2 है सो ओनली इवन प्राइम नंबर है, एक ही है जो इवन भी है और क्या है? प्राइम नंबर भी है, ठीक है। प्राइम नंबर हो गया। अब आगे चलते हैं पॉइंट 6-7 की ओर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को कहते हैं सअभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या है? इसका डिफिनेशन लिखते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आर said to be composite। natural number said to be composite if it has 3 distinct फैक्टर। कंपोजिट नंबर क्या है? सअभाज्य संख्या क्या है? तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या बोलता है कि नेचुरल नंबर आर सेड टू बी कंपोजिट, प्राकृतिक संख्या सअभाज्य संख्या होते हैं, कुछ कंडीशन भी है। इफ इट हैज 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर, यदि इसके पास 3 अलग अलग फैक्टर हो, यदि इसके पास 3 अलग अलग फैक्टर हो। तो चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि 3 अलग अलग होने के लिए, चलिए 4 को एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इसको लेते हैं एक 4, तो 4 का देखिए फैक्टर कौन है? 1 होगा, 2 होगा, अरे खुद होगा। तो अलग 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 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, तो यह एक मेरा कंपोजिट नंबर होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग 6 को लेते हैं तो 1, 2, 3 और एक 6, 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर, 3 से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम मिनिमम 3 इसका फैक्टर होना चाहिए, तब ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसमें एक चीज नोट कर लीजिए, 4 is the smallest composite number। 4 is the smallest composite number। ये हो गया मेरा 7 पॉइंट। 8 पॉइंट है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है? तो को प्राइम नंबर बोलता है 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर आर said to be को प्राइम, को
prime if their HCF is equal to 1। को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर दो नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर आर सेड टू बी, दो नेचुरल नंबर कहते हैं कि हम को प्राइम हैं यदि हमारा जो HCF होगा सो कितना होगा? एक होगा। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, तब ये मेरा को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो को प्राइम नंबर के एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे 3 और 5। 3 और 5 का अगर हम लोग HCF लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 5 और 7 को लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 7 और 9 को लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये सब जितने भी मेरे ये सब जितना भी मेरा पेयर बना जिसका HCF 1 होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट 9, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? इसका डेफिनेशन ये कहता है कि प्राइम नंबर आर said to be, prime number are said to be twin prime if their difference is 2। क्या है डिफिनेशन? प्राइम नंबर आर सेड टू बी ट्विन प्राइम। प्राइम नंबर कहता है कि हम ट्विन प्राइम है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि इफ देयर डिफरेंस इज 2, दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना का होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 और 3। ठीक है, ये दोनों तो मेरा प्राइम नंबर है, पहला कंडीशन फॉलो कर गया। अब देखना है दूसरा कंडीशन कि दोनों का डिफरेंस 2 है कि नहीं है? तो है, तो नहीं है, तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5 और 7। तो 5 और 7 लेते हैं, ये तो ठीक है, दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन दूसरा हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस 2 है, तो 7 में 5 कितना हुआ? 2 हुआ ना, तो ये हो गया मेरा ट्विन प्राइम नंबर। एक और लेते हैं 7 और 9। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पहले में गलती हो गया, प्राइम नंबर है ये नहीं है, ये लेकिन ये नहीं है, खत्म। 11 और 13, 11 और 13 अगर लेते हैं तो 11 भी है प्राइम नंबर और 13 भी है प्राइम नंबर, पहला कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा देखना है डिफरेंस 2 है, तो 13 में 11 गया तो कितना होगा? 2 हो गया ना, ये हो गया ट्विन प्राइम नंबर। तो इस प्रकार से जो पेयर बना इसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो चलते हैं, मेरा जो पॉइंट 10 है सो है रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इसे क्यू से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होगा? तो रैशनल नंबर होगा जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखेंगे, जहां पे पी और क्यू आर इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। 3 कंडीशन को फॉलो करेगा। पी अपॉन क्यू, पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी सारे नेचुरल नंबर है ना वो सारा रैशनल नंबर है। कैसे दिखाते हैं बोलिए? रैशनल नंबर कितना होगा? 1 बाई 1 पी बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, पी और क्यू दोनों इंटीजर है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 बाई 1 दोनों इंटीजर है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है और क्यू बराबर 0 नहीं है, सेटिस्फाई। और भी तो जितने भी होंगे नेचुरल नंबर सारा इंटीजर होगा। ठीक है, और हम लोग खुद से अगर लेंगे तो
6/4, 5/2, इस तरह से जितने भी हम लोग लेंगे etc, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। बस एक और पॉइंट है, पॉइंट 11, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको हम लोग क्यों बार से इंडिकेट करेंगे, तो इसी का उल्टा, ठीक है। बस रेशनल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है तो इरेशनल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, √2। इरेशनल नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो मतलब आते रहेगा उसको कहेंगे हम लोग इरेशनल नंबर, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो √2 हो गया, 1/√2 हो गया, कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए उसका रूट लगा दीजिए, √8 हो गया, √10 हो गया, ये सब जितने भी हैं, पाई हो गया, ठीक है, ये सब जितने भी हैं सो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और पॉइंट है बचा हुआ है, उसको हम एक लास्ट पॉइंट जो मेरा बचा है पॉइंट 12, वो है मेरा रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर मेरा इंटीजर्स प्लस रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल रियल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं सारे रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 4/5, 6/5, 2 हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, √2, √3, √5, 1/7। जितने भी सारे नंबर हैं, जितने भी सारे नंबर्स हैं, क्या कहलाएंगे मेरा, जितने भी सारे नंबर है ये मेरा क्या कहलाएंगे, रियल नंबर, ठीक है। तो जितना भी पॉइंट था आप लोग को, मेरे अनुसार जितना भी पॉइंट था आप लोग को हम बता दिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, थैंक यू।